नमस्कार। डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। इस वक्त देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं उस पर सारे विश्व की नज़र है और मणिपुर को लेके पूरा देश शर्मिंदा है। उसको लेके 2 दिन से संसद में काम नहीं चल रहा है। अपोजिशन उस पर बात करना चाहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, सियासत को एक तरफ अगर हम छोड़ दें, अगर हम इंसानियत की बात करें तो मणिपुर में इंसानियत को शर्मिंदा किया गया। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि वहां की हुकूमत उस बात को उस वक्त जानती है जब सोशल मीडिया में आ जाता है, जब हर एक बच्चा देखकर इसको ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अभी भी 75 साल की आज़ादी के बाद भी हमारे देश में ये सब कुछ हो रहा है। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ है, ब्रिगेडियर धीमान, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और अपनी सर्विस में उस एरिया में भी रह चुके हैं। उनके बारे में जानना चाहेंगे, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, वहाँ की सोसाइटी के बारे में, क्यों ये सब कुछ हो रहा है, इनके बारे में इनसे जानना चाहेंगे। पीट साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। थैंक यू सो मच। पीट साहब, इस वक्त जो मणिपुर में हो रहा है बहुत शर्मिंदा है देश। वो पूरे वर्ल्ड में इस वक्त मणिपुर लेके बात हो रही है। जिस तरह से 4 मई का वीडियो सामने आया और उस पर सियासत शुरू होगी, बड़ी सोचने की बात यह है कि चीफ मिनिस्टर कहता है कि मुझे 4 मई के वो वीडियो 5 मई को मैंने देखा तो मुझे पता चला है यहाँ ये हुआ। वो हुकूमत क्या है जिसकी अपनी सिक्योरिटी, अपनी एजेंसीज, अपनी CIDs, कितनी एजेंसीज जो काम करती हैं, उनको पता नहीं होता वहाँ क्या इतना बड़ा जो हंगामा हो रहा है। जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, घरों को जलाया गया, औरतों को नंगा करके उनसे मार्च करवाया गया, रेप किया गया, ये सब बातें जो सामने आई हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं पता चला। आज 2 महीने के बाद इस बातों को सामने लाया। आज प्रधानमंत्री ने भी इस पर दुख प्रकट किया है। क्या हमारे रियासत की या हमारे देश की इंटेलिजेंस इतनी कमज़ोर हो गई है कि इन इतने बड़े हंगामे का, इतने बड़े कांड का ना पता चल सके। पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, ये जो हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक है और इसमें भारत का जो कद आज तक बढ़ता जा रहा था, जो हमारी प्रेजेंट बीजेपी लीडरशिप मोदी जी की है, वो उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। इनफैक्ट जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं अब्रॉड, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी और इवन ईस्टर्न कंट्रीज़ में भी, वो सब मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है जब इंडिया के अंदर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरी घटना हुई है, इसमें सबसे पहले जो इसका राजनीतिकरण है, मोदी जी भी कल बोले हैं संसद में हंगामे के बाद, उन्होंने बाहर आके बोला है। और आगे क्या बोला मोदी जी ने कि मैं सख्त कार्रवाई करूंगा, मेरा दिल दुख रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और उसके बावजूद एक ही अरेस्ट हुआ अभी तक। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि इसकी मैं कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, तो एक ही अरेस्ट हुआ, वो भी जबकि मणिपुर की गवर्नमेंट भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो इसमें क्या तथ्य क्या निकलता है इसके बीच में। अब आपका जो वायरल वीडियो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्विटर को बैन करिए। ट्विटर ने इस किस्म के वीडियो को अपने यहाँ पे आने क्यों दिया, कैसे आने दिया। और अगर वो आया है तो उसमें कुछ लोगों के चेहरे भी होंगे। आपने अगर वीडियो देखा तो वो जो चेहरे हैं, क्या उनको ट्रेस नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट मशीनरी इतनी बेटूक हो गई है। तो ये इस किस्म की जो बातें हैं, ये बिल्कुल लगता है कि राजनीति हो रही है। बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में है, बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट में है, उसके बाद भी हो रहा है। और चीफ मिनिस्टर, परसों की बात है, ये पहली बार टीवी पे आके बोलते हैं 3 तारीख को दंगे शुरू हुए, 4 तारीख को ये बेवकूफ़ाना हरकत हुई, जिसको हम अब आपके सामने मैं बोल भी नहीं सकता दर्शकों के सामने कि हुआ क्या। वो 21 जून को FIR होती है। 4 मई की घटना, 21 जून को FIR होती है। और 21 जून के बाद 19 जुलाई को आगे, शायद 18 या एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं कि मुझे कल रात को 1:30 बजे पता चला, तो मैंने कड़ी से कड़ी एक्शन करने की हुक्म दिया है। यार, आप चीफ मिनिस्टर हो, पूरी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है वहाँ पे, पुलिस आपके साथ है, SSP वहाँ पे है, DGP है, आपकी CID है, आपकी रॉ एंड IB जो सेंटर के अंदर ऑपरेट करती है वो भी आपकी स्टेट में है। आपको पता ही नहीं चला इसके बारे में। और पूरा मणिपुर पिछले 2-2.5 महीने से जल रहा है और आपने अभी तक क्या एक्शन लिया, पहले ये बताइए ना मेरे को।
तो ये जो घटना है बहुत ही निंदनीय है। और इसमें जो राजनीतिकरण, मैं बोलूँगा और भी फैक्टर्स हैं, उनकी हम बाद में बात करेंगे। ये जो राजनीतिकरण करके इतने जान माल प्रॉपर्टी उनके और साथ में कुकीज़ और मैतीज़ के बीच में जो आपने लड़ाई करवाई है, अब ये ज़िंदगी भर कभी सुलह हो सकती है? मैं इसी के बारे में आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको, जो कि अभी तक जो चीफ मिनिस्टर का कहना है, एक नहीं 4 आरोपी अब तक पकड़े गए हैं। अच्छा, फिर लेटेस्ट सब अभी तक जो एक बड़ी शर्मनाक बात ये है कि जो मुख्य आरोपी है उसे हमने पकड़ लिया है। अरे जब गैंग रेप होता है तो उसमें जितने खड़े हैं सब मुख्य आरोपी हैं। एब्सोल्युटली। जितने देख रहे हैं वो मुख्य आरोपी। आपके पुलिस वाले जो है, जब वो पीड़िता कह रही है ये पुलिस वालों ने हमें घर से बाहर निकाला है, वो पुलिस वाले साथ जाके देख रहे हैं, जिस तरह से निवस्त्र करके उनके परेड करवाई गई है, उनके साथ गैंग रेप किया गया है, वो सब आरोपी हैं। और आपने एक पकड़ा, ये जो मुख्य आरोपी था उसको पकड़ लिया गया, बाकी कल रात तक उन्होंने 2-3 और पकड़े हैं, बाकी जो कुछ हुआ उसका पता ही कुछ नहीं। देखिए, इसका जो मेन रीज़न है ना, अब पहले अगर आप यहाँ की ज्योग्राफी देखें तो ये इसको बोला जाता है जूल ऑफ इंडिया जी। रीज़न मुझे भी समझ में नहीं आई, मैं कहा कैसे हुआ, बिकॉज मैं वहाँ था। तो मैंने चॉपर सर्वे किया, मैंने देखा वो 9 पहाड़ियाँ हैं आसपास, और उसके बीच में एक वैली है और एक लेक है, लोकटक लेक बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे क्या है कि जो वैली है वहाँ पे मेजॉरिटी मैतीज़ की है जी, और वो एरिया ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में शायद 20% होगा पूरे मणिपुर का। बाकी 80% जो है वो पहाड़ी है और वहाँ ट्राइबल्स हैं। मगर वहाँ पे जो उनकी पॉपुलेशन है वो शायद करीबन 30-35% है और इनकी 65% है। फिगर्स मेरी गलत हो सकती हैं, बट मैतीज़ मेजॉरिटी में है और कुकीज़ जो है वो माइनॉरिटीज़ में है। अब क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी उनका तरीका था रिजर्वेशन का, कुकीज़ को इन्होंने शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे रखा था। अब मैतीज़ जो कि बेसिकली ट्राइबल तो नहीं है, पढ़े लिखे भी हैं और वेल ऑफ भी हैं, इकोनॉमिकली भी आगे हैं, और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी उनका बोला बाला है। और अगर आप एमएलए देखें वो भी उनके ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे इन्होंने कुछ अपना जो भी तंत्र चलाया, अल्टीमेटली हाई कोर्ट से डिसीजन हो गया कि मैतीज़ को भी शेड्यूल्ड ट्राइब में दाखिल किया जाए। अब ये कुकीज़ को ये नागवार लगी, क्योंकि अगर इनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब में कर लिया जाता है तो ये आके उनकी जो लैंड्स हैं, फॉरेस्ट लैंड्स हैं, या जो ट्राइबल्स की जो लैंड्स हैं, उनका कल्चर है, ये उसके ऊपर जाके ज़मीन खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ तो ज़मीन की कमी है। और दूसरे रिसोर्सेज जो हैं वो सारे एज इट इज़ उनके पास थे। तो जो डिसकंटेंट था वो पहले से ही था। अब इसके आने के बाद एक शायद ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन है, उन्होंने ये एजिटेशन शुरू करी थी, और ये उग्र रूप इसलिए धारण किया, अब मैं कह नहीं सकता परोक्ष रूप से, बट मे बी चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कि इनकी एजिटेशन को क्रश किया जाए। और जितनी उन्होंने यूज़ ऑफ फोर्स करनी थी वो उससे ज़्यादा यूज़ करी और इसको मैतीज़ वर्सेस कुकी कर दिया। अब मैतीज़ ने बोला भाई अब हम पावर में हैं, हम मेजॉरिटी में हैं, तो आप हमें कैसे रोक सकते हो। और ये जो घटना हुई है उसके दूसरे दिन ही हुई है। इसीलिए शायद आपको बताया जा रहा है, या उन्होंने पीड़िता ने बताया है कि भाई पुलिस वालों ने हमें निकाला, तो शायद वो इसके साथ हैंड एंड ग्लव थे। अब अगर पुलिस हैंड एंड ग्लव है, क्या वो चीफ मिनिस्टर की मर्जी से हो सकता है? बिल्कुल। और चीफ मिनिस्टर जो, अगर आपको याद हो, इलेक्शन में क्लियर मैंडेट नहीं थे यहाँ पे। जी 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 बिल्कुल। यहाँ से बीजेपी ने जाकर जोड़ तोड़ के वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बनाई है। अगर आप आरोप देखें बाकी पार्टियों के तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। अब ये जोड़ तोड़ की बनाई है। अब इस बीरेन सिंह को उन्होंने कैसे डिफेंड करना था सेंट्रल गवर्नमेंट ने? प्रधानमंत्री चुप हैं। अब मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री का ये जो तरीका है ये ठीक नहीं था। उन्होंने संसद में आके जब शोर मचा तब उन्होंने बाहर खड़े होकर बोला, बाहर खड़े होकर। तो मुझे पता 3 मई की घटना है, 19 जुलाई को चीफ मिनिस्टर कहता है कि मुझे पता चला है, और 20 जुलाई को या 21 जुलाई शायद कल थी डेट जी, प्रधानमंत्री कहता है मुझे पता चला है। अब भारत में क्या इतना हम लोगों का सिस्टम खराब हो गया कि हमें कोई रिपोर्ट ही नहीं मिल रही? हम ये नहीं कहते कि अपोजिशन ठीक है या वो गलत है, लेकिन एक बात सामने है कि 3 महीने से अपोजिशन चिल्ला रही थी कि मणिपुर पे ऊपर स्टेटमेंट दो। होम मिनिस्टर गए हैं, वहां से होके आए हैं, उसके बाद उन्होंने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी पार्लियामेंट में। 3 महीने से ये कह रहे हैं, 3 महीने से प्रधानमंत्री ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। ये सबसे बड़ी एक, मतलब जिस तरह से आपने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री का कद बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, देश के अंदर भी इंटरनेशनल लेवल पे भी, लेकिन इस चीज़ ने आके भारतीय जनता पार्टी भी बहुत बड़ा दबा लगा। बिल्कुल। मैं तो आज तक प्रधानमंत्री के जो इंटरनेशनल अफेयर्स में जो उनका बोला बाला है, मैं तो उसका बहुत बड़ा फ़ैन था। और ये उसी बोला बाले को क्वेश्चन है, अब फॉरेनर्स क्वेश्चन कर रहे हैं। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशंस की, वो आपको क्वेश्चन कर रही है। बाकी चलो मान लो मुस्लिम कंट्रीज़ या दूसरे तीसरे जो हैं खालिस्तानी हैं, जो भी हैं, वो तो कर ही रहे हैं, मगर ये वो भी कर रहे हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डेंट है। और प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे अगर है तो उनको, अब देखो वायलेंस 1 दिन की होती है, 2 दिन की होती है, आपने बंगाल में भी देखा, 78 दिन हो गया, बंगाल में भी आपने देखा कंट्रोल कर लिया गया, यहाँ क्यों नहीं कंट्रोल हुआ? और वहाँ पे मैं बता रहा हूँ कम से कम वहाँ पे 1 लाख असम राइफल्स के सैनिक हैं, और असम राइफल को बुलाया गया था, इंडियन आर्मी आई है, तो अभी बोला जाता है कि इंडियन आर्मी या असम राइफल ने काम नहीं किया। देखिए काम कैसे करना है, वो ऑलरेडी उनका जो काम है वो डिफेंडिंग द नेशन है, आउटसाइड बॉर्डर्स। इंटरनल बॉर्डर में आपने उनके हाथ पहले ही बांध रखे हैं, यूज़ ऑफ मिनिमम फोर्स, डू नॉट इंटरैक्ट विद द लेडीज़। और वहाँ अगर आपने देखा हो जगह जगह रोड ब्लॉक लगाए थे इनकी मूवमेंट को बंद करने के लिए, लेडीज़ बैठी हैं, तो अब क्या करेंगे? ठीक है ना। अब पॉइंट ये है कि जब उन्होंने बोला जी आपने काम नहीं किया, और एक बयान भी आया असम राइफल्स की तरफ से कि उन्होंने बोला कि हम इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो मैं तो पूछ रहा हूँ उनको, हालांकि मैं भी एक्स भूतपूर्व सैनिक हूँ और मुझे पता है सिस्टम कैसे काम करता है, मैं कहता हूँ एक बार उनको फ्री हैंड तो दे के देखो, और थोड़ी सी कोलैटरल डैमेज अगर होगी उसको एक्सेप्ट करो। बिल्कुल, बल्कि पर प्रॉब्लम आपका नसूर तो खत्म हो जाएगा ना। जब आपकी बॉडी में कोई नसूर हो जाता है तो आप ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन करते हो ना, तो चाकू से उसको काटते हो, फिर उसके ऊपर बैंडेज करते हो, तो वो परमिट करो ना। जैसे बैठे बैठे आपने बोल दिया कि जी चलो स्टेट मिशनरी डेड है, और आपने बोल दिया कि भाई आर्मी भी काम नहीं कर रही। आई मीन ये तो बेवकूफ़ों वाली बात है। सॉरी यूज द रॉन्ग वर्ड, बट माई पॉइंट इज कि इसको हमने एनालाइज करना चाहिए। और इतना ही नहीं, मैं ये नहीं कहता कि सारा जो इसका प्रॉब्लम है उसका ठीकरा जो है सारा बीजेपी के सिर पर ही तोड़ना है। इसमें बाकी भी बड़े सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। अगर आपको पता हो कि इंसर्जेंसी थी यहाँ पे काफ़ी समय तक नॉर्थ ईस्ट में सारी जगह पे, मिजोरम में भी हमने ख़त्म कर दी, मणिपुर में भी लगभग ख़त्म थी, नागालैंड भी ऑलमोस्ट ख़त्म है। पुराने वो ज़माने थे जब सड़कों पे बैरियर लगते थे, टोल कलेक्ट करते थे, इलीगल एब्डक्शंस होती थी, किलिंग्स होती थी, वो ज़माना आज नहीं रहा। तो फिर उस ज़माना अगर आज नहीं है तो मणिपुर में ये इतने 2.5 महीने आपने क्यों होने दिया इसको? इसका क्या रीज़न था, क्या कारण था? तो एक चलो राजनीतिक कारण हो सकता है कि बीरेन्द्र सिंह को या अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए कुछ चुप रहे, जैसे आपने बोला अमित शाह भी वहाँ गए थे जी, बिल्कुल, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो उसके अलावा ये एक चिंगारी है। और इस वक्त जो हमारा देश है बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, हर फ्रंट पे जा रहा है, चाहे आप मिलिट्री में देखो, चाहे स्पेस में देखो, साइबर स्पेस में देखो, इकोनॉमिक अफेयर्स में देखो, हम बहुत आगे जा रहे हैं। और इस वक्त बहुत सारी ताकतें हैं, कुछ यूएस के अंदर हैं, कुछ कनाडा में हैं, खालिस्तानी हैं, जॉर्ज सोरोस जैसे बंदे हैं जिनका काम ही यही है, चाइना हमारे अगेंस्ट है, मुस्लिम वर्ल्ड के कुछ लोग हमारे डेड अगेंस्ट हैं, तो यूके में प्रोटेस्ट होते हैं हमारे अगेंस्ट। तो वो कम से कम सब यही चाहते हैं किसी तरीके से भारत का नाम खराब किया जाए। अब उसको करने के लिए उनके पास क्या तरीका है? या तो वो डायरेक्टली फंड करेंगे। अब मुझे बताइए, कुकीज़ और मेथीज फिर भी पैसे वाले लोग हैं, कुकीज़ के पास आर्म्स कहाँ से आ रहे हैं? वही चीज़ है, आर्म्स कहाँ से आ रहे हैं? ठीक है, और आर्म्स M16 टाइप जो वर्ल्ड बेस्ट इन द वर्ल्ड कौन दे रहा है? चाइना दे सकता है, क्योंकि वो बॉर्डर है म्यांमार के साथ। आज जो म्यांमार की गवर्नमेंट है वो पहले मिलिट्री थी, आज भी मिलिट्री है, पर मिलिट्री गवर्नमेंट में आ चुकी है, वो हमारे अगेंस्ट थी। चाइना उनसे काम कराता था, अपनी जो उनकी जो प्रेसिडेंट थी पहले जिनको उन्होंने डिपोज किया है, वो हमारे फेवर में थी। अब वो नहीं है तो वो उनको वेपन्स दे सकते हैं, भाई मैती से लड़ो, भारत में कोई फ्लैश पॉइंट किया जाए। तो कहने का मतलब कि एक चिंगारी तो इन्होंने बनाई कुकी मैतीज़ की, उसको हवा दी, उसमें घी डाला, वो हो सकता है चाइना ने डाला हो, फोर्सेस आउटसाइड इंडिया ने डाला हो, जो खालिस्तानी भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज भी जो जाके उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है दोनों साइड पे, मैतीज़ में भी कुकीज़ में भी, वो भी एक दूसरे को लड़ा सकते हैं। फिर उसके अलावा जो इंटरनल हमारे वामपंथी हैं, लेफ्टिस्ट हैं, या इवन ऑपोजिशन पार्टीज़ वाले हैं, यानी कि जिसको अपनी रोटियां वहाँ सेकनी है इस आग में, वो उसको भड़का रहा है। तो ये सारे जितने हैं एफर्ट्स, इनको एनालाइज करके और प्रधानमंत्री को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, गृह मंत्री को बोलना चाहिए कि भाई करिए कुछ। इतना सब कुछ जब हो रहा है, इतना सब कुछ जिसमें आप बता भी रहे हैं, क्योंकि आप रह चुके हैं, आप डिफेंस के साथ जुड़े हुए हैं, अभी तक आप सब चीज़ स्टडी करते हैं, तो क्या गवर्नमेंट को नहीं पता? क्या होम मिनिस्ट्री को नहीं पता? उनकी एजेंसीज जहाँ पे इतनी काम कर रही हैं, कोई एक स्टेप, यहाँ पे 2 आदमी खड़े होके चीफ मिनिस्टर के विरुद्ध 2 नारे लगाते हैं, पीछे से सिक्योरिटी वाले, सीआईडी वाले, सब एजेंसीज खड़े हो जाती हैं, एक सेकंड की रिपोर्ट दी जाती है, यहाँ ये हुआ है, वहाँ वो है। यहाँ इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, वहाँ चीफ मिनिस्टर को ना पता चले, यहाँ होम मिनिस्टर को ना पता चले, वहाँ प्राइम मिनिस्टर को ना पता चले, ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो अब ये कुछ भी करे,
अब ये हो सकता है 4 नहीं 40 को पकड़ ले, तो कुछ भी कर दे, फांसी कह दे, फांसी भी लगा दे, लेकिन जो शर्मनाक हरकत हो चुकी है वहाँ पे, जो हमें धब्बा लगना था वो लग चुका है। एब्सोल्युटली डिप्लोरेबल इज द वर्ड। मैं कह रहा हूँ कि ये इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और अगर हमारे देश में कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान नहीं है, या अगर है किसी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, जहाँ पे आप औरतों को घर से निकालते हो, उनको फिर अनड्रेस करते हो, उनको परेड कराते हो, गैंग रेप करते हो, किल करते हो। नॉट एक्सेप्टेबल। किसी भी सभ्य समाज में इसकी कोई जगह नहीं है। देखते हैं आने वाले समय में क्या एक्शन लेती है सरकार। लेकिन ये बात फिर एक बार हम कहते हैं, ये सिर्फ किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं, हर भारतीय के माथे पे दबा लग चुका है। नमस्कार।